सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मुक्त होण का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। कह दास गरीब निवास सदा, नाद अखंड अजब घूरता। कह दास गरीब निवास सदा, नाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन भैया, दुखदारी दर मोक्ष करे करता। अब अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को आगे गरीबदास साहिब जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध किया, करवाया है। परमात्मा क्या बताया है परमेश्वर ने? निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। अब यहां ये ज्योति निरंजन है, ये माया रहित नहीं है। इसके आगे ज्योति निरंजन लगता है। निरंजन माने जो माया से रहित हो। अब इसने अपने आप को यहाँ के अपने अनुयायी, अपने अधीन जितने प्राणी हैं उनमें यू अपने आप को प्रभु सिद्ध किए बैठा है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं करता भाई। एक न करता, दो ना करता, नौ ठहराए भाई। इनका 10वां भी ऐसे ही धुंधर में मिल जाए, सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं? वो निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, वो पूर्ण मोक्ष करने वाला, वो निरंजन माया रहित परमेश्वर, शुद्ध प्रभु, सच्चा मालिक, सत साहिब। उसको तू चीन, उसको पहचान, खोज कर उसकी, जिससे दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। वो परमात्मा तेरे सभी दुख, और जो तेरे अंदर दारिद्र है, तो या तेरे पास धन भी नहीं है, तेरे उस धन की भी कमी पूरी कर देगा। जो चाहे सो कर देगा, पर नीत साबित कर जैसा वो मालिक चाहता है। फिर क्या बताते हैं? गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर कष्ट, पीड़ा जो होती है मां के पेट में इस प्राणी को होती है। और फिर मां से गर्भ से जन्म लेने के बाद फिर तो सारा जीवन दुख भरा पड़ा है। तो परमात्मा यहां से शुरू करते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम, वो वास्तविक मंत्र, उसका जाप करें, और अन्य नामों से, अन्य साधनाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर क्या बताते हैं? क्यों युगन युगन चोले धरता, क्यों युगन युगन जन्मता और मर रहा है तू, ये शरीर धारण करता है। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सिरता। परमात्मा कहने लगे कि चल थिर करूं, थीर करूं। थीर माने स्थायी रूप से, सदा के लिए तुझे वहां सतलोक में स्थायी स्थान दे दूंगा, फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी। कैसे देगा, कैसे दूंगा? कहते सत्संगति कर निज साधुन की। सत्संगति कर निज साधुन की, पर नहीं नाम बिना कारज सिरता। सत्संगति यानी निज साधु की, उस तत्वदर्शी संत यानी खास संत की, निज की सत्संगति कर। सत्संगति माने सच्चे दिल तो उसका प्रत्येक नियम का पालन कर, अनुसरण कर, जैसे वो कहे से कर। पर भाई नहीं, नाम बिना कारज सिरता। यदि नाम सच्चा ना मिलेगा, और तूने मान ले संत की संगत भी करी, और आता जाता भी रहा, और मर्यादा पालन की नहीं, भक्ति नाम बिना भक्ति नहीं की, तो नाम बिना कार्य नहीं सरता। यो नाम का जाप तो करना पड़ेगा। चाहे संत
आपका सौभाग्य है कि संत भी मिल गए, आपको मनुष्य जीवन भी मिल गया, संत की संगत करने का सौभाग्य अवसर भी मिल गया और नाम भी मिल गया। नाम का जाप ना किया तो फिर भी बात बिगड़ेगी, भक्ति नहीं की तो भी अधूरा काम रह गया। इसका एक एक पॉइंट, ये सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद में वो गूढ़ रहस्य है जिसके एक श्लोक को, एक पवित्र पंक्ति को सोल करने के लिए, यानी आसान करने के लिए, समझाने के लिए ना जाने कितना लंबा चौड़ा विवरण समझाना पड़ता है, कितनी कथाएं सुनानी पड़ जाती हैं। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति कर, बिल्कुल कर, संत के पास आ, उससे नाम ग्रहण कर, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। और निज नाम वास्तविक मंत्र भी उस संत से प्राप्त करना पड़ेगा, और उसी संत से लाभ होगा जो वास्तविक मंत्र प्रदान करता है और उसको करने का अधिकार भी है। पुण्यात्मा, इस काल ने तो हमारे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, और इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि इसको 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें यह भ्रमित करके रखता है। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा यहां ना आवे, हमें ये ज्ञान नहीं समझा, तो हम सब डरे ढोई रहे थे। इन ऋषि महर्षियों के इतिहास आपके समक्ष रूबरू हो गए, सार्वजनिक कर दिए, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि आदमी बुरे थे, इनकी चाह थी भगवान पावा, परमात्मा की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन रास्ता ना मिलने से वन में तो इधर उधर धक्के खाने होते हैं, फिर कांटे लग गए, रात हो जाता, फिर वो जंगली जीव खाएं। तो इस संसार रूपी वन में हमें छोड़ रखा, रास्ता बंद कर रखा था। इस काल में परमेश्वर ने आके हमारे पर दया करी। अब ये जो पूर्ण संत, जो परमेश्वर का कृपा पात्र है, उससे जरा सा विमुख हो जाता है तो काल उसको बहुत जबरदस्त शक्ति से खींच लेता है। उसको पता नहीं लगता कि तू इतनी दूर जा लिया, उसको इतना जो ना चतुर बना देता है। अब जैसे इस दास से पहले कोई भी ये मंत्र नहीं देता था, केवल मेरे गुरुदेव ने इस दास को ये मंत्र दिए, और इस दास से नाम लेने के बाद 1-2 सिर फिरे, क्योंकि काल के दूत संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस और आपा घिस घिस अगन लगा दें, कर दे बनखंड का विनाश। ऐसे एक संगत में कुसंगत भी होती है। उनको तीनों नाम प्राप्त हो गए, वो खुद ही गुरु बन गए, 150 ने बर्बाद कर रहे हैं। तो उन ऐसे मान लीजिए 3 नाम भी वही हैं, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। जैसे हम एक लाइसेंस बनवाते हैं, अगर अधिकारी से 10 साइन है अधिकारी के तो वो कामयाब है, हमारा सफल है, वैल्यू उसकी वैल्यू है, नहीं तो यूजलेस है। हाँ, जब तक नहीं वो पकड़ा जाता तब तक तो वो धक्का लग रहा है उसका। जब वो पकड़े जाएंगे, दोनों पटेंगे, लाइसेंस बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, दोनों दोषी भगवान के दरबार में। तो इससे बचना है। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कहते हैं कि बड़े साधु संत दिखाई देंगे, बड़े उनका बोलने का तरीका शुरू में बड़ा मीठा लगेगा, और बड़ा अच्छे बड़े महापुरुष हैं और बड़ी अच्छी उनके अनुयायी हैं। परमात्मा कहते हैं ऊपर तो दयालु दिखे, और जरा सा उनके साथ थोड़ी सी भी बातचीत हो जाए ना, लड़न मरे, कट जानो, गगन तार में झगड़ा कर बैठे। तो क्या बताते हैं? दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता। यदि व्यवहारिक बात भी यानी कोई ज्ञान की चर्चा उनसे करने लग जाते हैं, भाई हमने ऐसा सुना है आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी भक्ति मार्ग अच्छा नहीं है, तो लड़न में तैयार हो जाएंगे। तू क्यों घना जाना है, खबरदार मेरे गुरु जी के बारे में कुछ कह दिया था, और पहले ही प्यार तो बोला था, नो हाथ जोड़े खड़ा था, पता नहीं कितना अच्छा आदमी होगा। अब परमात्मा की चर्चा उसी आदमी से की जाती है नो दिखाई इसने जो वचन सुहा होगा, उससे शुरू की तो एकदम लाल होगा। कहते इसे विद्वान, इसे अनुयायी बना दिए उन नकली संतों ने।
उसके लिए परमात्मा कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे तो सब लड़ता, लड़न हो जा मड़ी बात जिक्र कर दिया, छेड़ कर दिया परमात्मा की मार्ग की। और फिर कहते हैं चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी है और बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, ये तो है चुंडित, चुंड्याड़े। और एक मुंडित जिसने कति घोटम घोट मुंड मुंडा रखा है, उस तरह फिरवा रखा है सिर पे भी, और ला के तिलक तलक लाल कपड़े पहन कर दचा बैठा है। परमात्मा कहते हैं जब सच्ची भक्ति नहीं है ना इस चुंडित मुंडित तो जम किंकर ना डरता, यम के दूत नहीं डरते, इस तेरे ऊपर ले दिखावे थे बक्कल तारेंगे जब वहां तू जाएगा। चाहे कितना लोग दिखावा कर रहा हो, जब तेरे पास सच्चा नाम नहीं है वहां कोई छुटा होगा नहीं, तेरे इतने लठ मारेंगे यम के दूत। तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। कहां सतलोक का रहने वाला है, ना मृत्यु थी, ना कोई जन्म था दोबारा फिर एक, और ना कोई रोग था, ना कोड था, ना कोई काम करके खाना था। अब इस मन की कितनी कैसी वृत्ति है, 5-7 दिन की छुट्टी हो, 10-20 हजार रुपये कुछ ब्योत हो जा तो कहाँ जाता, हिली स्टेशन पर, पहाड़ियों पर सैर सपट्टे करने के लिए। आहा इधर देखूं इधर देखूं, फ्री रोटी बनी बनाई होटल पर खाओ, बहुत बढ़िया चीज है। अगर सारा साल ऐसा सूत बैठ जाए तो कहना है कि तो, लेकिन यहाँ वो है हो नहीं सकती, तो बनावटी है। वह जेब खत्म होया जेब खर्च, फिर आकर फिर वह मजदूरी शुरू करो, वहीं पर आ जाओ जहाँ पहले लग रहे थे। तो वो जगह सतलोक है, सचखंड है जहाँ से हम आए थे, और वहाँ कोई काम नहीं, अपना घूमो फिरो, जहाँ देखा वहाँ फल भंडारे भगवान के परमात्मा की तरफ से चल रहे हैं, किसी कोई काम नहीं, और बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, मृत्यु नहीं, देख कितना सुख। और यहाँ सारा जीवन कैर और मौत का डर 24 घंटे, मच्छर माखी ये लड़े ये दुखी करें और रोग हो जाए वो नारे, कोई रिश्तेदार गलत कराएगा वह चिंता, बेटी ब्याह दी ब्याह पाचे विधवा होगी वह चिंता, यानी कर टूट रहा है यहाँ पर। तो भगवान ये बताना चाहते हैं तू कौन कहां से आने फंजा की तागा फंस गया, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। बिरानी आग ये है कि हमने यो शरीर अपना मान रखा, मेरा शरीर है, फिर संतान मेरी ये मान रखी, ये संपत्ति मेरी, और इसी आग में सारा जीवन जल जाता है और अपना है कुछ नहीं। आज ये मृत्यु हो जाए, शरीर फूक फाक कर राख बन जाएगी, राख बनेगी, पिछाण में भी ना आवे यूं कौन था रामपाल की सा था, तो चित्र दिखा के बेसिक बता दियो। तो पुण्यात्माओं ये सब कुछ हमारे साथ धोखा कर रखा इस काल में। परमात्मा कहते दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिरना रसी लोकारे। ये सब कुछ नाश माओगे, ये पिंड भी शरीर, यो खंड ब्रह्मांड, ये सब का नाश होगा। ये जो तुझे दिखाई देता है ये तेरे लिए धोखा है। तो यहां ये बताना चाहते हैं तू कौन कहां से आने फंसा, देखो आग बरानी क्यों जलता, और समझे नहीं सोख शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता। कहते इन समझाऊं तो ये शोक मान दे भी कोई ना, लड़ने तैयार हो जाए, यानी बहुत दुखी होकर के ये सब प्रयोग किए हैं परमात्मा ने। और फिर पिंड अंडा पिंड भरवाता, कहाँ कहाँ घूमता है, क्या ये भूत बने हुए, चलो भूत बन भी गया तो वो इनके रोटी खाना होगा तेरी, वहां पिंड भरवाए, वहां पिंड भरवाने जा रहे थे, अर्थात साधनाएं गलत कर रहे हो। मुक्त होण का भेद कहूं, चल चोर सुहंगम जित ढुरता, कैदास गरीब निवास सदा जानाद, अखंड अजब घूरता। परमात्मा
को कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब को बता रहे हैं, तो वही ज्ञान आगे दे रहे हैं कि मुक्त होण का भेद कहूं, चल चंवर सुहंगम जित ढुरता। जहां पर कबीर परमात्मा के ऊपर चंवर हो रहा है, चंवर किया जा रहा है, और कह दास गरीब निवास सदा, तेरा वहां सदा के लिए निवास हो जाएगा, जहां नाद अखंड अजब घूरता, जहां पर बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी एक आवाज निकल रही है, एक अखंड धुन हो रही है उस सत्यलोक में, वह सदा चलती रहती है, बहुत प्यारी लगती है, आत्मा में गद गद होता रहता है। कहते वहां चल तो, या तो मेरे कदे किसी के किसी वचन सुना है, कोई गाली दे रहा है, कोई भुंडा बोल रहा है, कि तो और चिंता हो रही है। अब गलत साधना करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? दुख दोंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपाशा है। दुख दोंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, कर साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर दिया जम आन लिया, जो नाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं सिंध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चो